दुनिया की राजनीति में ना कोई किसी का सगा नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ फायदे होते हैं। और आज के हमारे इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे ही डार्क और हाई स्टेक्स जियोपॉलिटिकल ड्रामे को डिकोड करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, जो इस वक्त ना एक ऐसे कूटनीतिक जाल, एक ऐसे ट्रैप में फंस चुका है जहां से बाहर निकलने का हर एक रास्ता किसी ना किसी भयानक खतरे की तरफ जाता है। एक तरफ है दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर का भारी दबाव, और दूसरी तरफ उनके खुद के देश में भड़कने वाली एक ऐसी आग जो सबको जला सकती है। एक ऐसा जाल जहां घड़ी टिक टिक कर रही है और वक्त तेजी से फिसल रहा है। तो चलिए सीधा इस मुद्दे की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर ये ट्रैप इतना खतरनाक क्यों है। अब ये जो बात है ना, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई दोस्त नहीं होते, सिर्फ फायदे होते हैं। ये सिर्फ कोई कहने वाली बात नहीं है। ये ग्लोबल पॉलिटिक्स का सबसे कड़वा, सबसे डार्क सच है। जब दो देशों के बीच रिश्तों की बात आती है ना, तो वहाँ जज्बात या इमोशंस काम नहीं आते। वहाँ सिर्फ स्ट्रैटेजी और अपना फायदा देखा जाता है। और पाकिस्तान इस वक्त इसी कड़वी सच्चाई का बिल्कुल आमने सामने से सामना कर रहा है। अमेरिका और पाकिस्तान का रिश्ता वैसे भी दशकों से काफी उलझा हुआ रहा है, लेकिन अब ये एक ऐसे मोड़ पर आ गया है जहां से बच निकलना पाकिस्तान के लिए लगभग नामुमकिन है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक बहुत ही सोच समझ कर बिछाया गया जाल है। तो आखिर इस पूरी कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? चलिए बात करते हैं इस कैटलिस्ट की, ट्रम्प की उस छिपी हुई डील की। कहानी में ये अचानक से जो ट्विस्ट आता है ना, वो तब आता है जब हम डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तानी नेताओं जैसे आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को एक साथ देखते हैं। कैमरे के सामने सब बड़े खुश हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन ट्रंप की इस अचानक बढ़ी हुई दोस्ती के पीछे एक बहुत बड़ा, एकदम छिपा हुआ प्राइस टैग था। और वो कीमत क्या थी? इजराइल को ऑफिशियली मान्यता देना। इसे समझने के लिए आपको अब्राहम अकॉर्ड्स को समझना होगा। आसान भाषा में कहें तो ये अमेरिका की तरफ से करवाई गई संधियों की एक सीरीज है, जिसका मेन मकसद है मिडिल ईस्ट में इजराइल और अरब देशों के बीच के रिश्तों को नॉर्मल करना। अब अमेरिका ने पाकिस्तान के सामने एक बहुत ही सख्त शर्त रख दी है। शर्त यह है कि अगर आपको आगे हमारा सपोर्ट चाहिए ना, तो आपको इस ट्रीटी पर साइन करना ही होगा। आपको इजराइल के साथ रिश्ते बनाने ही पड़ेंगे। और ये कोई छोटा मोटा कूटनीतिक कदम नहीं है, ये एक ऐसा फैसला है जो इस पूरे देश को अंदर तक हिलाकर रख सकता है। और यही हमें हमारे अगले और सबसे पेचीदा पहलू की तरफ ले जाता है, जो है पाकिस्तान का अपना पहचान का संकट। देखिए, इंटरनेशनल मीटिंग्स और बंद कमरों की पॉलिटिक्स से बाहर निकलकर अगर हम पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी देखें ना, तो पाकिस्तान के लिए इजराइल को एक्सेप्ट करना सिर्फ किसी कागज पर साइन करना भर नहीं है। ये उनके लिए अपने वजूद का, अपनी पहचान का एक बहुत बड़ा संकट है। ये सीधे सीधे उनकी नेशनल और रिलीजियस आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ एक बेहद सेंसिटिव मुद्दा है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। अगर आपने कभी पाकिस्तानी पासपोर्ट देखा हो ना, तो उस पर बहुत ही साफ साफ शब्दों में एक लाइन छपी होती है कि ये पासपोर्ट इजराइल को छोड़कर दुनिया के सभी देशों के लिए वैलिड है। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उनकी स्टेट पॉलिसी का एक जीता जागता सबूत है। अगर पाकिस्तान सरकार अमेरिका के प्रेशर में आकर इजराइल को मान भी लेती है, तो उन्हें अपने आम नागरिकों के सबसे बेसिक डॉक्यूमेंट, उनके पासपोर्ट तक को बदलना पड़ जाएगा। आप खुद समझ सकते हैं कि बदलाव सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहेगा, ये एक आम इंसान की पहचान को जड़ से हिला देगा। और बस इसी वजह से देश के अंदर खतरे की एक बहुत बड़ी घंटी बज रही है। जैसा कि ये कोर्ट एकदम साफ बता रहा है, अगर सरकार इजराइल को स्वीकार करती है तो पाकिस्तान की सड़कों पर आग लग जाएगी। और यकीन मानिए, ये कोई बड़ा चढ़ाकर बोली गई बात नहीं है। कराची से लेकर लाहौर तक अगर ऐसी कोई भी अनाउंसमेंट होती है ना, तो सड़कों पर भयानक दंगे और विरोध प्रदर्शन भड़कना बिल्कुल तय है। लाखों करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाएं इस मुद्दे से बहुत गहराई से जुड़ी हैं। जो लोग फिलिस्तीन के साथ एक इमोशनल कनेक्शन रखते हैं, वो इस फैसले को कभी किसी भी कीमत पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सरकार के लिए अपने ही लोगों को कंट्रोल करना लिटरली नामुमकिन हो जाएगा। अब आप सोचिए, एक तरफ घर के अंदर का ये भयानक प्रेशर और दूसरी तरफ अमेरिका की सख्त शर्त। ऐसे में पाकिस्तानी लीडरशिप को दुनिया के सामने आकर कुछ तो बोलना ही था ना। और यही एंट्री होती है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की, जिन्होंने मीडिया के सामने आकर एकदम साफ शब्दों में कह दिया, हम अब्राहम अकॉर्ड्स को स्वीकार नहीं करेंगे। और बस यही वो मोमेंट था, यही वो एग्जैक्ट मोमेंट था जहां अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों में दरार पड़ना शुरू हो गई। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का जो वो गिव एंड टेक वाला रूल था ना, वो पूरी तरह से दुनिया के सामने आ गया। जैसे ही पाकिस्तान ने इस डील को ना कहा, वैसे ही अमेरिका ने भी अपना असली चेहरा दिखा दिया और उनकी दोस्ती का रवैया तुरंत बदल गया। तो अब बात करते हैं जियोपॉलिटिकल हकीकत की। समझते हैं कि इस ग्लोबल चेस बोर्ड पर असल में चल क्या रहा है। जब हम ग्लोबल पॉलिटिक्स के इस शतरंज को थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं ना, तो पाकिस्तान की इस ना के बहुत ही डरावने नतीजे सामने आते हैं। पूरा का पूरा मिडल ईस्ट इस वक्त बहुत तेजी से बदल रहा है। पुराने दुश्मन अब दोस्त बन रहे हैं, बिजनेस के नए रास्ते खुल रहे हैं
और इस बदलते हुए नक्शे में पाकिस्तान खुद को एक बहुत ही खतरनाक पोजीशन में खड़ा पा रहा है। देखिए, अब्राहम अकॉर्ड्स का असली एंड गेम सिर्फ शांति नहीं है। इसका मेन टारगेट है इजराइल को मिडल ईस्ट के बाकी देशों के साथ जोड़ना, इजराइल को दुनिया में अकेला पड़ने से बचाना, और सबसे बड़ी बात, जो देश इस डील का हिस्सा नहीं बनेंगे उन्हें पूरी तरह से डार्क में छोड़ देना, एकदम अलग थलग कर देना। जरा इमेजिन कीजिए, एक मैप है जहां इजराइल और अरब देश एक एक करके लाइट अप हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, और पाकिस्तान उस पूरे नक्शे में एकदम अंधेरे में छूट गया है। बिना अमेरिका के मजबूत सपोर्ट के ये आइसोलेशन पाकिस्तान की इकोनॉमी और मिलिट्री दोनों के लिए पूरी तरह से विनाशकारी हो सकता है। और यही चीज हमें ले आती है इस कहानी के सबसे क्रिटिकल पॉइंट पर, द फाइनल चॉइस और आने वाला संकट। बाहरी सुपर पावर का एक्सट्रीम प्रेशर और देश के अंदर भड़कने वाली संभावित आग, ये दोनों अब एकदम आमने सामने आ चुके हैं। पाकिस्तानी लीडरशिप के लिए ये सिचुएशन किसी भयानक सपने से कम नहीं है, जहां उन्हें लिटरली दो आग के बीच से होकर गुजरना है। ऐसे में इस्लामाबाद के पावर कॉरिडोर्स में इस वक्त सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, आखिर पाकिस्तान के पास अब रास्ते बचे कितने हैं? क्या कोई ऐसा बीच का रास्ता है जो उन्हें इस ट्रैप से बाहर निकाल सके? एक तरफ इंटरनेशनल कूटनीति के अलार्म बज रहे हैं, तो दूसरी तरफ सड़कों पर जनता का गुस्सा फूटने को तैयार है। जब आप ऐसे चौराहे पर खड़े हों जहां हर सड़क तबाही की तरफ जाती हो, तो आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? सच कहूं तो उनके पास सिर्फ ये दो ही ऑप्शंस हैं, एकदम साफ बाइनरी चॉइस। ऑप्शन ए, अमेरिका को मना कर दें, जिसका सीधा सा मतलब है अपने सबसे बड़े बैकर्स में से एक को खो देना, फंड्स का रुक जाना और पूरी तरह से जियोपॉलिटिकल बर्बादी का सामना करना। या फिर ऑप्शन बी, अमेरिका की बात मान लें और इजराइल को एक्सेप्ट कर लें, लेकिन इसका मतलब होगा अपने ही देश में एक बहुत बड़े विद्रोह को बुलावा देना, अपनी पूरी आवाम को दुश्मन बना लेना और शायद अपनी सरकार ही गिरा बैठना। पाकिस्तान इनमें से जो भी रास्ता चुनेगा ना, उसका असर सिर्फ उन तक लिमिटेड नहीं रहने वाला। इस फैसले के झटके पूरी दुनिया महसूस करेगी। और इसी चिलिंग नोट के साथ हम इस एक्सप्लेनर के अंत पर आते हैं। जियोपॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दोस्त नहीं होते। ये पूरी कहानी हमें याद दिलाती है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स असल में कितनी रूथलेस और सेल्फिश हो सकती है। पाकिस्तान की ये उलझन कोई ऐसा मसला नहीं है जो रातों रात सॉल्व हो जाएगा। ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या महाशक्तियों के इस शतरंज में कोई भी देश अपनी पहचान और अपना वजूद बचा सकता है? आप इस पूरे जियोपॉलिटिकल ट्रैप के बारे में क्या सोचते हैं? इसी सवाल के साथ मैं आज आपको यहीं छोड़े जा रहा हूं, ताकि आप खुद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की इस डार्क और कॉम्प्लेक्स रियलिटी पर सोच सकें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।